एग्जाम सेंटर चूज करते टाइम आपके पास उसी स्टेट की दो कन्वीनियंट सिटीज के ऑप्शन खुलेंगे। हेलो स्टूडेंट, 7 मई 2023 को नीट का एग्जाम देने कौन से शहर में आप जाना चाह रहे हैं? क्या आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा? जिस शहर से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस सिटी में अगर आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं तो क्या करना होगा? और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है या जो स्टेट है आपका वहीं आपको सेंटर अलॉट हो तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? एनटीए ने आपको दिया है ये ऑप्शन कि दो कन्वीनियंट सिटीज आप जो है वो अप्लाई करें। हाँ, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अलॉट करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली आपको वो ही सिटी मिलेगी जो आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको 4.1 जो पॉइंट दे रखा है, ये बुलेटिन की इंफॉर्मेशन मैंने खोली आपके सामने। सिटीज फॉर द एग्जाम सेंटर ऑफ द नीट यूजी 2023। वो कह रहे हैं लिस्ट ऑफ सिटीज अलॉन्ग विद द सिटी कोड वेयर द नीट यूजी 2023 विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 5। अपेंडिक्स 5 में जो दे रखा है उसमें आपको बता दूं, पेज नंबर 82 से लेकर 86 तक भारत के सभी राज्यों की उन सिटीज को, सारे स्टेट्स जो इंडिया के हैं उनकी सारी सिटीज को मेंशन किया गया है जहां नीट का एग्जाम होने वाला है। क्लियर? दूसरी बात, while filling up the online application form, candidate should select two convenient cities from appendix 5। वहां जो लिस्ट आपको दे रखी है उसमें से दो सिटी आपको चूज करनी है as their choice of cities for the exam center in order to their priority। हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2023 के एग्जाम फॉर्म में एग्जाम सेंटर्स को लेके जो कंफ्यूजन है उसको पूरी तरीके से काउंटर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो स्टेट आपने परमानेंट एड्रेस में फिल किया है, आगे एग्जाम सेंटर चूज करते टाइम आपके पास उसी स्टेट की दो कन्वीनियंट सिटीज के ऑप्शन खुलेंगे। इसलिए ये कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसा है जहां कुछ स्टेट्स में सेंटर अगर कम है तो आसपास के एरिया जो हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है। जैसे हरियाणा आप खोलते हैं तो दिल्ली के भी कुछ ऑप्शंस खुल सकते हैं, लेकिन राजस्थान जैसे बड़े स्टेट को आप ऑप्ट करते हैं तो राजस्थान के ही दो ऑप्शन आपके पास खुलेंगे। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, लेकिन इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ द परमानेंट और स्टेट ऑफ द प्रेजेंट एड्रेस ओनली। वो जो चॉइस आप भरेंगे उसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है उन दोनों का एड्रेस प्रूफ लगेगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं कह रहा था जयपुर में पढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके पास है। अब आपकी इच्छा होगी कि गुवाहाटी सेंटर भरा जाए तो वो सेंटर आपको अलॉट नहीं होगा। क्लियर? ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ, present and permanent address during the online application form of NEET UG। The address proof may include, क्या क्या आप एड्रेस प्रूफ में डाल सकते हैं? आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको मूल निवास बोलते हैं बच्चों, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बोथ डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल आर टू बी मर्ज्ड एंड अपलोडेड इन ए सिंगल पीडीएफ फाइल। ठीक है, अगर दोनों डॉक्यूमेंट अप्लाई होते हैं, मतलब आपकी प्रेजेंट और परमानेंट सिटी, आपका स्थायी पता और आपका जो मूल पता, वर्तमान पता है, सॉरी, मूल और स्थायी पता और वर्तमान पता अगर अलग अलग है तो दोनों की पीडीएफ, एक ही पीडीएफ में दोनों को जो है वो आप अपलोड करें। इसके अलावा लिखा है इफ द प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम देन द सेम डॉक्यूमेंट विल सफिशिएंट। और अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपका एक ही जैसा है तो आप एक जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, वो भी सफिशिएंट होगा। दोनों अलग अलग अगर है तो एक पीडीएफ में दोनों डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देंगे। फिर देखिए, आपको दिया गया फॉर कन्वीनियंस द कैंडिडेट में सेलेक्ट देयर ओन सिटी और नेबरिंग सिटीज इन देयर स्टेट ऑफ द रेजिडेंस ओनली एंड नॉट फॉर फार अवे सिटी इन द अदर स्टेट। जो कैंडिडेट है वो अपनी सिटी और पास की सिटी जो है उनको, जो स्टेट ऑफ रेजिडेंस आपका है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं या उसी में आप ले सकते हैं। एनटीए विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू द इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ सिटीज बाय द कैंडिडेट्स। आपके द्वारा अगर किसी भी प्रकार से इनकन्वीनियंट ऑप्शन चूज किया जाता है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्टिंग ए सिटी इज लेस देन ए सर्टेन मिनिमम, द एनटीए रिजर्व द राइट टू मर्ज 1, 2 और मोर सिटीज। अगर मान लीजिए आपके शहर में अप्लाई करने वालों की संख्या, मतलब उस सेंटर पे संख्या बहुत कम हो गई, तो एनटीए जो है वो किसी दूसरी सिटी के साथ उसको मर्ज कर सकता है। फाइनली ये ध्यान दे लीजिए, though every effort will be made to allot a center in one of the cities selected by the candidate, the NTA reserve the right to allot a center in a city other than the candidate choice। वैसे तो प्रॉपर एफर्ट एनटीए करेगा कि आपको आपकी चॉइस की सिटी ही अलॉट की जाए, लेकिन अगर वो नहीं हो पाई तो एनटीए राइट रिजर्व करता है, रिजर्व रखता है कि वो आपको कोई भी सिटी अलॉट कर दे। क्लियर? ऑल एफर्ट्स विल बी मेड बाय एनटीए टू कंसीडर द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग जो फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, द फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जो है ना, जिन बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिन कैंडिडेट्स की, उनको भी सेंटर अलॉट करते समय ध्यान रखा जाता है। तो सेंटर अलॉटमेंट में आपके पास 2 कन्वीनियंट सिटी ऑप्शन है,
ज्यादा जरूरी आपके लिए यही है, जो आपका रेजिडेंट स्टेट है, जो आपका स्टेट है जिसमें आप निवास कर रहे हैं, जो आपका मूल निवास वाला स्थान है, उसी के 2 शहर आप चूज करें। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।